तो हेलो गाइस, आज आप मेरे एक कहानी सुनो। रामू नामक किसान की। वो एक किसान था। वो किसान था और उसकी बीवी का नाम था चंपा। वो सुंदर नगर के एक छोटे से गांव में थे। वहाँ पे गौरा माता का आसरा है। तब भी ये हो गया तो मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती, पर हो गया तो मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती ना। तो सुनिए, ऐसा है कि रामू सुबह सुबह खेत गया। खेत में उसने बहुत सारा सामान बोया, जैसे गाजर, टमाटर, प्याज, बहुत सारी चीज़ें बोई। उसके बाद वो घर वापस लौटा। उसने चंपा को बोला, चंपा मैं घर वापस आ गया हूँ, खाना दे दो। उन्होंने खाना खाया और सो गए। पूरा गांव सो गया था। रात के 2 बजे उसे बाहर से एक लड़की के रोने की आवाज़ आई। वो कमरे से बाहर निकला। उसने बाहर निकल के देखा, आसपास कोई नहीं था। पेड़ के पास से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो पेड़ के पास गया। वहाँ पे उसको आवाज़ आई, सिर कटा, सिर कटा। और वो वहाँ से भागने लगा। दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया उसके घर का। वहाँ से बाहर निकल रहा था। वो तेज़ी से भागा। जब वो बाहर निकला तो वहाँ सामने उसको पेड़ के पास एक सिर कटा हुआ दिखा। वो बेहोश हो गया। फिर वो 4-5 मिनट बाद उठा। उसने देखा सामने एक घर। वो वहाँ उस घर के पीछे गया। घर में देखा कि दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से आवाज़ आई, इतनी रात को कौन है बेटा? एक बुढ़िया की आवाज़ थी वो। और बूढ़े रामू ने कहा, चाची मैं रामू। रामू ने कहा, चाची मैं रामू। चाची ने कहा, अच्छा है रामू बेटा तुम। अब दरवाज़ा खोलती हूँ। माँ चाची ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा जैसे ही खोला, रामू फटाफट से अंदर, दरवाज़ा बंद किया। ना चाची, आपको पता है बाहर कुछ है, फटाफट से सो जाते हैं। चाची दूसरे कमरे में सोई और रामू दूसरे कमरे में सो गया। और फिर सुबह हुई। रामू ने कहा, चाची चलो अब मैं चलता हूँ, मेरी चंपा मुझे ढूंढ रही होगी। चाची का जवाब नहीं आया तो चाची को देखने कमरे में गया। कमरे में चाची नहीं, चाची का सिर था, वो भी बेड के ऊपर रखा हुआ। जब वो बेड के ऊपर सिर देखा, वो चींकता हुआ बाहर कमरे से बाहर गया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाई रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। और वो एकदम से गांव वाले, तुम यार झूठ भी कहने की कोई हद होती है, इतना झूठ कौन कह सकता है? और वो उसने कहा, पेड़ देख रहे हो पीपल का, आज रात को वहाँ पे आ जाना, वहीं सोना, फिर पता चलेगा मैं तो नहीं आऊँगा। और वैसा ही हुआ। रामू नहीं आया और पूरा गांव, बल्कि चंपा भी वहाँ पे थी। रामू अकेला अपने कमरे में सो रहा था। पूरा गांव पेड़ के नीचे था। रात के 2 के बजे के करीब ऊपर से आवाज आई, कौन है? आज तो अच्छा खाना है मेरा नीचे। सब डर के भागने लगे। एक एक का सिर कट गया और पेड़ के नीचे लटक गया। और बाद में रामू आया रात को। सुबह रामू आया और रामू ने देखा, ओह आय हाय मज़ा आ गया। हाय कितना टेस्टी खाना था। आप भी सोच रहे होंगे ना, ये क्या बोल दिया मैंने? पर नहीं, टेस्ट तो है। जब मैंने कहा था ना, भी रामू के पास सामने एक सिर था पेड़ के पीछे। फिर वहाँ से 2 कदम पहले वो 5 मिनट सो गया था। फिर वो वहाँ पे रामू की मौत हो चुकी थी। सिर कटा वहाँ पे था रामू की जगह पे। तो इस देखने के लिए आगे मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।